नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। हम गाजियाबाद से निकले थे, शामली, बागपत, इन तमाम इलाकों से होते हुए इस समय मौजूद हैं मेरठ में। मेरठ राजनीति का केंद्र भी है, सामाजिक केंद्र भी है। आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है तो उसका भी एक तरह से केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जब भी जिक्र होता है तो पुरुषों का जिक्र बहुत होता है, महिलाओं की बात उतनी मुखरता से नहीं हो पाती है। हम इसलिए ये मेरठ का इस्माइल कॉलेज है, यहाँ लड़कियां हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 की विधानसभा चुनाव में जब ये वोट देने जाएंगी तो क्या कुछ सोचेंगी, क्या कुछ दिमाग में चल रहा होगा। पढ़ाई लिखाई से लेकर वोटिंग तक, यानी वोट देने जाएंगी तो उनके क्या मुद्दे होंगे। दूसरी चीज कि जब भी चुनाव का जिक्र होता है तो ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार, अधिकतर लोग पहली बार वोट करेंगी, तो इनके मुद्दे क्या हैं, फर्स्ट टाइम वोटर क्या चाहता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, इनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। राजनीति को लेकर ये क्या समझती हैं और कितना समझ है इनका, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इन सब से हट के इन कैरियर और इन तमाम बातों पर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे और समझेंगे कि मेरठ में इन लोगों का चुनावी मिजाज क्या है, क्या मुद्दे हैं इनके, ये एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। क्या, किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं वंदना? मैं फर्स्ट ईयर सेमेस्टर। क्या क्या विषय हैं आपके? संस्कृत से कर रही हूँ। संस्कृत से कर रही हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? मेरठ में अगर हम बात करें, आपके मुद्दे क्या हैं? जब आप वोट देने जाएंगे तो किस तरह का मुद्दा, कौन सा मुद्दा होगा जब भी आप वोट देने जाएंगे? अभी तक कोई वोट नहीं दी है। तो इस बार वोट, आपका नाम है वोटिंग लिस्ट में? ये मैं नहीं जानती। अभी आपने चेक नहीं किया है? नहीं सर। क्यों, मतलब पता नहीं क्या कोई बीएलओ या अधिकारी कोई इस तरह से बहुत सहजता से बात करते हैं? मतलब वोट के बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक वोट कोई डाली नहीं है। अच्छा, अगर आप वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी, क्या कुछ आपके दिमाग में रहेगा? यही कि जिसको भी वोट जाए अच्छी सरकार हो बस। अच्छी सरकार का क्या आप चाहती हैं कि वो लड़कियों के लिए क्या करे? कोई भी सरकार आए तो किन बातों का ध्यान रखे, कौन सी वो प्राथमिकताएं हों जो लड़कियों के लिए होनी चाहिए, कौन से उसे काम हो? बस यही कि ज़्यादा मतलब ये गुंडागर्दी ना हो, लड़के सब भी है, लड़कियों को मतलब खुली छूट होनी चाहिए, हर तरीके से खुली छूट होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सादिका परवीन। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे। साली, क्या नाम है आपका? सादिका परवीन जी। क्या, किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? उर्दू से कर रही हूँ, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, उर्दू। क्या बनना है आगे आपको? मुझे पढ़ाई करनी है। क्या पढ़ाई में क्या करना चाहती हैं, कौन सी पढ़ाई? ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, ग्रेजुएशन भी और उर्दू कोर्स भी पूरा कंप्लीट, कंप्यूटर्स भी। अच्छा, आगे आप और पढ़ाई करना चाहते हैं? जी। इस बार वोटर हैं आप? अभी तक तो वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आया, और आएगा तो एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती होती है, हम उसे ज़ाया नहीं करेंगे। तो कैसे, जब आपने कहा ना कि एक एक वोट बहुत कीमती होता है, तो आप वोट देने जाएंगी अगर, तो क्या सोचेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे, कौन सी वो बातें हैं जो आप चाहती हैं कि आपके लिए सरकार करे, कोई भी सरकार हो, कोई भी नुमाइंदा? तो पढ़ाई के लिए होना चाहिए जो सब आगे बढ़ पाए। कैसी पढ़ाई, क्या सुविधाएं आपको चाहिए होती? मतलब प्राथमिक बच्चों के लिए खुलने चाहिए इसलिए, और सब सरकार को ध्यान भी देना चाहिए कि वो सबका ध्यान रखें। अच्छा, सबका ध्यान रखें। ठीक, क्या नाम है आपका? ये पीछे आपकी। सना परवीन। सना, आप? अच्छा, आप दोनों बहन हैं क्या? नहीं। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? मैं एमए कर रही हूँ इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से। तो अर्थव्यवस्था की ठीक ठाक आपकी समझ होगी। बजट आपने देखा इस बार का? हाँ जी। क्या लगा आपका बजट का, क्या क्या है बजट, कैसा था? ठीक था, बट इससे अच्छा हो सकता था। क्या अच्छा कर सकते थे? सर जैसे यहाँ पर है अब, तो गर्ल्स की एजुकेशन पे फिर भी ध्यान दिया गया है, बट बॉयज़ की एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं देता। साथ में फ्री होनी चाहिए सबकी, ये नहीं कि केवल गर्ल्स की एजुकेशन फ्री हो, बॉयज़ को भी ये चीज़ मिलनी चाहिए कि दोनों को फ्री मिलनी चाहिए। कब तक आप चाहती हैं कि बॉयज और गर्ल्स दोनों की एजुकेशन फ्री हो? सर ये तो आगे तक भी होनी चाहिए, तभी तो लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ाई तो पीएचडी होता है, उसके बाद भी कोर्सेज होते हैं, तो कब तक चाह रहे हैं कि ये मुफ्त में पूरी शिक्षा देनी चाहिए सरकार को? पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन तक तो होना चाहिए। अभी आप जब इस बार वोटर लिस्ट में नाम है आपका जी, तो क्या सोचेंगी, किस तरह से वोट देने जाने से पहले क्या मुद्दे रहेंगे आपके? महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा। और गरीब लोगों पर ध्यान देना चाहिए, और जॉब्स कम देनी चाहिए, और बाकी यही जो एजुकेशन है सभी को फ्री मिलनी चाहिए। सभी को फ्री मिलनी चाहिए। एक लड़की के तौर पर आप क्या सोचती हैं जब वोट देने जाएंगी तो क्या मुद्दे? अच्छा, आपके दोस्तों से बात होती है, चुनाव को लेकर बात होती है? हाँ जी। क्या बातचीत करते हैं आप लोग चुनाव को लेकर? एक सेफ्टी नहीं है। हाँ। गर्ल्स को बाहर जाते हैं सेफ्टी नहीं होती, वो रात में भी जाएंगी तो सोचेंगी पहले भाई को लें, पापा को लें। तो ये चीज़ होनी चाहिए
कि हमें ना सिक्योरिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम डरे ना बाहर जाते हुए। तो अभी भी इस तरह से बाहर जाने में डर लगता दिन है? में चले जाएंगे कोई इशू नहीं है, बट रात में फैमिली वाले भी ये कहते हैं कि रात में ज़्यादा लेट बाहर नहीं रह सकते हैं, इस टाइम तक घर आना चाहिए। भैया तो को भी इस बोलते हैं तरह- ये चीज? नहीं, भाई को नहीं बोलते। उनसे पूछा नहीं कभी क्यों कि ये अलग अलग बात क्यों हो रही है? हाँ यही तो, लेकिन वही कि घर वाले चिंता करते हैं तभी तो चिंता तो रोकते हैं। भैया की भी तो होनी चाहिए। हाँ, लेकिन उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं होती ना जो लड़कियों के साथ होती है। इतने केसेस आते हैं, रेप केसेस और बाकी भी। हाँ। तो घर वाले डरते हैं, ये चीज सेफ्टी होनी चाहिए ना गर्ल्स के लिए। उनसे बताइए, आपका क्या नाम था? सना। सना, उनसे बताइए कि आप बहुत मजबूत हैं, आप लीड कर सकती हैं, हाँ जी तो बिल्कुल। डरने की और संकोच करने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो डरते नहीं, लेकिन फिक्र होती है ना एक। हाँ। अपने बच्चों की फिक्र हर किसी को होती है। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप आगे? मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। मैंने अभी एमए कर रही हूँ, उसके बाद नेट की तैयारी करूंगी, बाकी फिर पीएचडी। आप पीएचडी करना चाहती हैं? जी। मतलब आप अर्थशास्त्री या हायर एजुकेशन में पढ़ाना चाह रही हैं? हाँ जी। हाँ, टीचिंग में मैं सही समझ रहा हूँ ना? हाँ जी। यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ाना चाह रही हैं। किस टॉपिक कोई सोचा है कि क्या? क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर है आपका ना? हाँ जी। फर्स्ट ईयर तो Second year है, सेकंड third ईयर है, तो semester। नेट का एग्जाम भी इस बार आपने दिया होगा? नहीं, इस बार नहीं दिया, लेकिन अभी एमए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अच्छा, मई जून वाला जो नेट होगा उसमें आप वो रहेंगे, एलिजिबल रहेंगी। तो क्या टॉपिक सोचा है? क्योंकि लास्ट सेमेस्टर तक तो फाइनल होने लगता है कि हम पीएचडी करेंगे, तो क्या टॉपिक करेंगे? कौन सा टॉपिक लेंगे अगर आप पीएचडी करेंगे? मैं अपनी टीचर्स से बात करूंगी पहले इस बारे में, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि मैं किस चीज में ज्यादा बेटर हूँ। फिर भी आपको कुछ लगता होगा ना किस चीज में आप बेटर कर सकती हैं? अर्थव्यवस्था से जुड़ी ही कोई चीज होगी, लेकिन अभी टीचर्स से मैंने कंफर्म नहीं किया है। बाकी उन्हें पता है मेरी जो भी अच्छी चीजें हैं मेरे अंदर, या जिस चीज को मैं समझ सकती हूँ वो मेरे से बेहतर जानती हैं ये अच्छा, चीज। वित्त मंत्री भी एक महिला हैं, एक लड़की के रूप में आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगी कि अगली बार जब आम बजट बनाइएगा तो सना चाहती हैं कि जो आने वाले समय में हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हो, वो क्या बदलाव देखना चाहेंगी बजट में अगली बार? बजट में एक थोड़ा गरीबों पर ध्यान दें कि वो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, आप समझ रही हैं, गरीबों का ध्यान देना। उसमें क्या एग्जैक्टली क्योंकि आप इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या चाहती हैं कि ये इस सेक्टर को ध्यान में रखा जाए, तो ये चीजें ध्यान रखी जाए? क्या उन्हें आप डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें, यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिस तरह से हम सोच रहे हैं चर्चा में, आप पढ़ी होंगी इसको, इस तरह का कुछ सोच रहा है? क्या चाहती हैं आप? जो खाने पीने की वस्तु है ना, ये सारी सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो आम आदमी होता है ना, ये इसी की चीज के लिए मेहनत करता है और उसे जॉब सही से मिल नहीं पाती, उसी वजह से प्रॉब्लम में रहता है। अच्छा, इसी वजह से तो आप चाहती हैं कि महंगाई पर नियंत्रण रखें वित्त मंत्री जी? हाँ जी। ठीक है, तो ये वित्त मंत्री जी को सना का संदेश है कि महंगाई को लेकर नियंत्रण रखें। क्या नाम है आपका? ये तो बच्ची है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता बड़ा। ठीक है, आप छोड़ दीजिए माइक, में ठीक हूँ। क्या नाम? श्वेता नाम है आपका? श्वेता बड़ाना नाम है मेरा। किस क्लास पढ़ती हैं श्वेता आप? बीए फर्स्ट ईयर। क्या क्या सब्जेक्ट हैं श्वेता आपके? हिंदी, इकोनॉमिक्स और संस्कृत। हिंदी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप भी हैं? यस। कोई दिक्कत हो सना से पूछ सकती हैं, वो एमए कर रही हैं, आपकी सीनियर भी हैं। अब बताइए क्या लग रहा है, वोटर है? वोटर लिस्ट में नाम है आपका? अभी साइन नहीं किया है मैंने। नहीं, यहाँ साइन नहीं, वोटर है नाम ना। सेकंड बार दूंगी वोट। रुक जाइए, अब शांत रहिए एक मिनट। हाँ, क्या लगेगा, क्या लग रहा है कि इस बार जब आप वोट देने जाएंगी तो आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरी वोट योगी की जाएगी। अरे योगी और मोदी से लेना देना नहीं, आप बताओ काम क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को छूट हो पढ़ाई के बारे में। घर पे रोक टोक होती इस तरह को लेकर? क्या नहीं, मेरे घर पे रोक टोक नहीं होती पढ़ाई की वजह से। हाँ, तो कोई खुली छूट है। हाँ, पढ़ाई की वजह से। अच्छा, तो क्या चाहती हैं, पढ़ाई में क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए आपके लिए? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि सभी लड़कियों को खुली छूट हो पढ़ने के लिए, हमें जैसी मिले मेरी तरह सभी बच्चों को। अच्छा, सभी को छूट मिले? हाँ, लड़कियों के लिए हाँ, खास और- करके, क्योंकि बहुत सी कास्ट में ऐसा होता है कि नहीं भेजते हैं अपनी गर्ल्स को, इसलिए मैं चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप स्कूल कॉलेज में आप लोग जब आती हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और क्या चाहती हैं कौन सी चीजें और बेहतर करे सरकार के तौर पर और उस पर? मतलब आप जो स्कूल कॉलेज में आई ना, Yes. तो कॉलेज में क्या चाहती हैं और क्या चीजें बेहतर हो? एक सरकारी कॉलेज में हो तो वहाँ क्या चीजें बेहतर होनी चाहिए? बस जो कोई टीचर अपना टॉपिक्स बता दिए कि सभी बच्चे, मैं चाहती हूँ कि सभी शांति से सुने, उसे समझे जो टीचर कह रहा है, और उसे प्लीज पढ़ने की कोशिश करें जो टीचर बोलता है। अच्छा, तो ये इनका मानना था कि सबको खुली छूट मिलनी चाहिए और सभी से बातचीत करनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रिंकी। थोड़ा लाउड बोलिए। रिंकी पारजा। हाँ? रिंकी। रिंकी नाम है आपका। रिंकी, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप अभी? एमकॉम थर्ड सेम। एमकॉम कर रही हैं, 3rd सेमेस्टर है। तो इसके बाद आपका क्या इरादा है, क्या करना है आपको? बैंकिंग। बैंकिंग की तैयारी करनी है।
तो ये बताइए क्या स्थिति है अभी फिलहाल बैंकिंग को लेकर, प्राइवेटाइजेशन वगैरह का बड़ा चीज चल रहा है, तो चर्चा आप उसको देखती हैं, पढ़ती उड़ती हैं, खबर क्या चल रहा है? अभी नहीं देख रही हैं। तो क्या रहेगा इस बार का मुद्दा जब आप वोट देने जाएंगे? वोटर लिस्ट में नाम है आपका ना? चेक नहीं किया अभी। चेक नहीं किया, क्यों? आप तो एमकॉम कर रही हैं, अब तो एकदम मास्टर्स हो गई हैं कॉमर्स की, होने जा रही है कुछ ही दिन में। अच्छा ठीक है, क्या मुद्दे रहते हैं लड़कियों की, क्या मुद्दे हैं जब वो वोट देने जाती हैं, क्या सोचती हैं, क्या है इस बार की मेरठ की लड़कियां, आप जैसी जो लड़कियां उनके क्या मुद्दे हैं इस बार के? आराम से बात करते हैं, आप घर में बात तो करती होंगी ना चुनाव को लेकर? आराम से, परेशान नहीं होना है, इनसे समझिए, इनसे बात हो रही है, इनसे तो बात हो जाती है ना चुनाव को। क्या नाम है आपका? अनुषा शर्मा। क्या नाम है? अनुषा शर्मा। बताइए क्या लग रहा है इस बार का चुनाव का, क्या है, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके, क्या मुद्दे हैं जब वोट देने जाएंगी तो किस तरह के मुद्दे होने चाहिए, सरकार को कौन से काम करने चाहिए जो लड़कियों जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी भागीदारी खासकर वो पढ़ पाएँ, जो हायर एजुकेशन में उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, क्या करना चाहिए सरकार को ऐसा? वैसे मेरी वोट है नहीं, पर इस बार बनती है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे गर्ल्स हैं तो वो आती है जाती हैं, कुछ ऐसी है जिनकी अपनी मतलब सवारी वगैरह नहीं है, तो ये पेट्रोल जो सरकार ने महंगा किया हुआ है ना, तो इस पे थोड़ा ध्यान दें कि ये कम हो, ठीक है ना। तो मेरा तो यही है, और मैं जब वोट दूंगी तो मैं ये सोचूं कि कौन सी सरकार अच्छी है जिसको मैं अपना वोट दूं, कि इसने हमारे लिए गर्ल्स के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। वैसे इस बार काफ़ी सेफ्टी थी गर्ल्स की, बट और भी हो गर्ल्स के लिए। मान लीजिए कोई नेताजी आए आपके घर और उन्होंने कहा, आपका क्या अनुश्री नाम है ना? अनुषा। अनुषा नाम है आपका। अनुषा, उन्होंने कहा कि मुझे वोट दीजिए इस बार, तो आप उनसे कहेंगी 5 चीजें, 5 वो बातें उनसे पूछना चाहेंगी, वो कौन सी 5 बातें होंगी? कहेंगी अगर ये आप 5 बातें हमें वादा करिए या ये करेंगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। वैसे मेरा एक पॉइंट है कि ऐसे कोई आएगा तो मैं वैसे वोट दूंगी नहीं, ठीक है ना, अच्छा। क्योंकि मेरा मर्जी है कि मैं किसको वोट दूं किसको नहीं दूं, ये मेरा मतदान है। और वैसे भी मुझसे कहा गया तो मैं इसे ये बोलूंगी कि एक तो महंगाई हर किसी के बस की नहीं है कि वो इतना महंगा सामान खरीद सके, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड ये कि गर्ल्स को सबसे ज्यादा सेफ्टी हो, और पढ़ाई लिखाई में जिस तरह की छूट दी गई है ऐसी ही बनती रहे। और जो भी है वो ये है कि सरकार अच्छी हो, सभी के लिए ही, मतलब सबके लिए, गर्ल्स ना बॉयज, सबके लिए वो एक लिमिट प्रोवाइड करे, जैसे कि बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, सबके लिए सोचे, ये नहीं कि बस गर्ल्स बॉयज भी होते हैं भाई, सबकी अपनी अपनी वो है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ। ये 3 बातें रहेंगी, महंगाई और लड़के और लड़कियों के बीच में कोई भेद ना हो, ये ना हो कि लड़कियों से बात करें तो सिर्फ लड़की लड़की कहें और लड़कों से बात करने जाए सिर्फ लड़के लड़के कहें, मतलब दोनों को पैरेलल वो मिले, पूरी से दोनों के लिए वो हो, दोनों को हाँ होनी चाहिए। हाँ जी। और सेफ्टी, ये इस तरह, ये 3। पेट्रोल, अनुषा का कहना कि पेट्रोल का विशेष ध्यान रखना ना, सही भाई? पेट्रोल महंगा हो रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है। पहले तो मतलब पहले पेट्रोल महंगा नहीं था, पर फिर भी रोज गर्ल्स पढ़ने आती हैं, हम गर्ल्स कॉलेज में, स्माइल कॉलेज में कंटिन्यू आना पड़ता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो रोज रोज आते हैं, पेट्रोल सरकार महंगा कर रही है, तो क्या हमें फर्क नहीं पड़ता? पेरेंट्स भी तो पूछते हैं ना ये कि वो पॉकेट मनी पे भी हिसाब होता होगा ना? बिल्कुल राइट, दिक्कत यही आ जाती है। पहले कितना किराया लगता था यहाँ तक आने से? पहले तो मेरे मतलब 20 रुपए हो जाते थे, लेकिन अब ना मतलब रोज रोज 50 रुपए का खर्चा बढ़ गया है। 10 रुपए लगते हैं साकेत आने पे, फिर हम ही नहीं मेट्रो लगते हैं यहाँ पे 20 रुपीज मान लो, और 20 रुपीज जाने का मान लो, ठीक है, 40 रुपीज हो गए। और अब कुछ अपने भी तो होता है ना खर्चा वर्चा, और सही नहीं बात की मैंने, मैं भी कॉलेज में जाता था तो नाश्ता करता था, स्वाभाविक है। बस तो फिर तो आप ये सोचो, रोज रोज का इतना किराया, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है ना, तो बंद होना चाहिए। देखिए ये एक चीज और बात आई कि इनका कहना है कि भाई देखिए पहले हम 20 रुपए में आ जाते थे, अब वो क्या रहा, साकेत आ रही है, साकेत पे 10 रुपए, 10 रुपए से फिर 20 रुपए स्माइल इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, और फिर 20 से यहाँ जाना, तो घर वाले पूछते हैं कि भाई 50 रुपए लगने लगे। अब पता चला इनका समोसा जो 2 खाती थी दिन में 1 खा रही हैं, ये है ना, यही बात कहना चाह रही थी। हाँ, वैसे मैं आगे समोसा नहीं खाता। क्या कहा, बोल रही थी कुछ? आप भी बताइए। मैं कह रहा था आगे क्या करना चाहती है अनुषा? आगे अभी पहले ये एमकॉम कंप्लीट करने के बाद मुझे बीएड करना है। बीएड करना है जी। टीचिंग लाइन जाना है, क्यों, क्या अच्छा लगता है एक टीचर के रूप में, क्या क्यों चाहती हैं आप टीचर बनना चाहती हैं? टीचर के लिए इसलिए अच्छा लगता है, जो कि हमारी टीचर्स है ना, वो हमें इतना अच्छा पढ़ाती है ना, मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाती है, तो मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी कुछ कैंपस में बैठी तो इसलिए तो नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, अपनी अपनी मर्जी की बात है। मेरे को टीचिंग लाइन, टीचर पूछ ले कि क्या अनुषा क्या बोल दिया आपने सीधे? नहीं, फिर भी मतलब हमारी स्माइल कॉलेज में टीचर्स जो जिस तरह की है, हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट की है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, क्योंकि मैं
मैं बस उसी की पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे को तो बीकॉम से मैंने एमकॉम किया है, बीकॉम किया है यहाँ से, मैं आपको एमकॉम कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ तक 5 ईयर्स में जितना भी देखा है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है सच में। तो ऐसी एजुकेशन बनती रहे, मैं यही कहना चाहती हूँ। जैसे हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं, ऐसे ही आगे रहें। अच्छा, आगे तो आपको तो अब हायर एजुकेशन में जाएंगे या बीएड करेंगी तो वहाँ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बीएड करने के लिए क्या स्थिति, क्या है मेरठ में बीएड के कॉलेज ठीक ठाक हैं, क्या स्थिति है? आपने पता तो किया होगा क्योंकि आपको पढ़ना है आगे, क्या स्थिति है? जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी दूर पड़ते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स सोचती हैं कि ये जो प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज दूर पड़ते हैं बीएड के, ठीक है। हाँ, तो और ये प्राइवेट वाले जो है इनमें ये कोर्स होता है, तो फिर फिलहाल हम तो यहाँ से ही करेंगे। फिर यहीं से करेंगे? हाँ जी, स्माइल कॉलेज से ही। अगर मान लीजिए आपको अनुषा जाना पड़े बरेली, ठीक एग्जाम्पल समझते हैं थोड़ा सा ना, अगर आपको बरेली पढ़ने के लिए जाना पड़े, या मान लेते हैं बलिया आपका एडमिशन हो गया है, यूपी का पार्ट वो भी है, वो एकदम लास्ट में पड़ता है बिहार बॉर्डर पर, तो अनुषा वहाँ जाएंगी? घर वाले रोक टोक तो नहीं करेंगी, नहीं अनुषा जाओ पढ़ने? सोचते हैं कि पेरेंट्स गर्ल्स है इतनी दूर तक कैसे जाएगी, तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से बॉयज़ को सोचा जाता है ना कि वो एक वो है, फ्रीडम लाइफ है उसकी, वो कहीं भी जा सकता है, किसी टाइम भी आ सकता है, ऐसे गर्ल्स के लिए भी सोचना चाहिए। गर्ल्स अपनी सेफ्टी खुद कर सकती है, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए, है ना। लड़कियां भी दमदार होती हैं वाकई में, बॉयज दमदार हैं, होती नहीं हैं, दमदार हैं वाकई में। पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जैसे बॉयज कहीं भी जा सकता है, वैसे हम भी कहीं भी जा सकते हैं। एक बार भेज के तो देखें, फिर पता लगेगा कि हम कितनी पावरफुल हैं। सही बात है कि नहीं? तो अगर आपका एडमिशन बलिया होगा तो आप घर वालों से कहेंगे ना बलिया जाने के लिए? और क्या ना कहूंगी कि अगर मेरा एडमिशन वहाँ होता है तो मैं पढ़ने के लिए जाऊंगी, ऑफ कोर्स। बस इतना ही। ठीक है, तो ये अनुषा थी, इनका कहना है कि अगर इनका एडमिशन बीएड, इनको बीएड की पढ़ाई करना है, और सबसे बड़ी चिंता इनकी है कि भाई समोसा इनका 2 था वो 1 हो गया। हाँ, समोसा नहीं खाती, चाउमीन खाती है। ठीक है, तो ये चाउमीन इनका अब तो एक ही प्लेट मिल रहा होगा, तब तो 10 रुपए वाला 50 रुपीज हो गई है। 50 रुपीज चाउमीन यहाँ मिल रही है। हाँ। बहुत महंगी चाउमीन है फिर तो यहाँ, वो भी हाफ प्लेट। ठीक है, क्या नाम है आपका? किश्वर बेगम। किशोर, क्या पढ़ाई कर रही हैं आप? बीए फाइनल। बीए फाइनल, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके? इकोनॉमिक्स, उर्दू, इंग्लिश। इकोनॉमिक्स, उर्दू और इंग्लिश। तब तो मैंने आपका नाम भी शायद उच्चारण ठीक से ना किया हो। जी, मैंने उच्चारण ठीक से किया था ना जी आपका? जी बिल्कुल। अब बताइए, क्या जब आप वोटर लिस्ट में आपका नाम जी है, जी जी जब वोट देने जाएंगे किशोर, तो क्या सोचेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जी, सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करूंगी, क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है वोट का, सरकार का कैसी है। हम भी देख रहे हैं भाजपा ही तो बहुत ही बुरा हाल रहा इन 5 सालों में। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ, मैं सपा को सपोर्ट करती हूँ और उसी को वोट दूंगी। क्या अच्छा लगता है कि जब आपने कहा ना कि आपने इन्होंने खराब किया, तो ये परसेप्शन है, आपकी धारणा है कि नहीं ये चीजें खराब थी, क्या था? सबसे ज्यादा तो लालच देती है ये, जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन, ये हम भी, हमारे पेरेंट्स भी दिला सकते हैं। मीटिंग तो जैसे ऑनलाइन क्लास होती है वो अब भी हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभी तो स्मार्टफोन योजना बंद कर दी। जैसे स्मार्टफोन योजना इन्होंने लागू की थी, लोग उनको लगा कि बच्चे लालच में इन्हें वोट देंगे, लेकिन नहीं, हम सोच समझ के देंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हर बात समझाते हैं, इसलिए हम सोच समझ के वोट देंगे। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? ये जैसे आपका ना, आपने कहा कि ये चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए? जैसे उन्होंने कहा कि भाई गवर्नमेंट कॉलेजेस कैंपस के वहाँ इस शहर के अंदर भी हो, आप क्या चाहती हैं? सर, सरकार आपके लिए क्या करे? कोई भी सरकार जिसको आप जो भी बने, वो क्या चाहती है, उससे क्या चाहती हैं? जी जी जी, सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। मैं चाहती हूँ सबसे ज़्यादा तो ये लड़का और लड़की में भेद कम करें, क्योंकि हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, और ये चाहते हैं कि गरीबों पर ध्यान दें। जैसे हम नॉर्मली महंगाई बहुत हो रही है, आम इंसान फिर भी कर लेता है लेकिन जुगाड़, लेकिन गरीब बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। वो एक वक्त खाना खा पाता है, मेहनत पूरे दिन करता है, लेकिन खाना भी उसके पेट में जाता नहीं। तो बस मैं गरीबों को सपोर्ट में कहना चाहती हूँ, आम आदमी फिर भी कर लेगा अपनी, लेकिन गरीब नहीं कर पाएगा। क्या चाहती हैं, गरीबों के लिए क्या करे सरकार? अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए किशोर, ठीक है, मान लेते हैं किशोर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, तो क्या करेंगी आप गरीबों के लिए? सर, सबसे पहले मैं उनसे, जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे जाके बात करूंगी, सुनूंगी, समझूंगी, और फिर जो मुझे लगेगा हाँ मैं कर सकती हूँ तो मैं उनके लिए करूंगी। अगर उनके पास रहने को जगह नहीं तो कुछ ऐसी जगह बनाऊंगी, बिल्कुल जैसे नॉर्मली होते हैं, जैसे हॉस्टल वगैरह होते हैं, अगर गरीब के पास नहीं है, हम ऐसी जगह बनाएंगे, उन्हें रखेंगे, उनके ध्यान रखेंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी सुविधा बनाएंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि सरकार भी यही करे। जब आप मुख्यमंत्री, और महंगाई के लिए आप क्या करेंगी? मान लीजिए वो आपकी दोस्त अनुषा आई, कह रहे महंगाई का तो बहुत ज्यादा हो गया, अब तब फिर आप क्या कहेंगी उन्हें?
तो सर कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बड़ा भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब अगर- महंगाई तो ठीक रहेगी। जी जी, अगर हमें किसी दूसरी चीज को सोचना है, उसके लिए अच्छा करना है, तो महंगाई बढ़ानी है। अगर वो काम हो गया फिर उसको लाना है, उसको महंगाई फिर नीचे करेंगे। अपनी जरूरतों को देखने के लिए ही ऊपर नीचे हमें करनी पड़ेगी महंगाई को। लेकिन किशोर, आपने अभी कहा ना कि गरीबों के प्लेट में खाना नहीं है। आप मुख्यमंत्री बन रही तो आप करें उनका घर तो बनवा देंगे, लेकिन थोड़ा महंगाई भी बढ़ा देंगे, ऐसे फिर कैसे हो पाएगा? जी अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जैसे मुझे लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ। अगर बस वोट देने जाएंगी ना? जी जी जरूर। हाँ, अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि आप पेरेंट्स से बात करेंगी, तो क्या पेरेंट्स की बात जो वो कह देंगे वही फाइनल रहता है घर में, या जब बच्चों से बात होती है अपने दोस्तों से बात करती हैं, या नहीं आप सोचती हैं कि जैसे टीचर ने आपको कुछ होमवर्क दिया तो अब उसे होमवर्क आज कंप्लीट करना है, कल कंप्लीट करना, आप सोचती होंगी, तो जब घर वाले ये बताते होंगे कि फला व्यक्ति को वोट देना है या फला पार्टी को वोट देना है, तो आप एनालिसिस करती हैं कि नहीं करती हैं, या करेंगी कि नहीं करेंगी? जी मैं बिल्कुल अपना सोच समझ के ही वोट दूंगी, क्योंकि पापा बात करते हैं घर में, सब लोग बैठ के बात करते हैं। ऐसे नहीं एक सरकार की बुराई कर रही हुई, दूसरी सबके बारे में बताते हैं, कुछ किसी ने अच्छा किया किसी ने बुरा किया। लेकिन सर जैसे अगर पापा बोलते हैं कि बेटा तुम ये इस सरकार को वोट दो, तो मैं सोचूंगी उसके बारे में, लेकिन फिर मैं ये भी देखूंगी कि उस सरकार ने पहले क्या काम किया और अब क्या कर रही है, या क्या क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, तो मैं अपना वोट सोच समझ के दूंगी। मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है किसी सरकार के विषय में, तो क्या करेंगे? किसी मान लीजिए पता करना है किसी कोई भी है, अनुषा चुनाव लड़ रही हैं, ठीक है, तो अब अनुषा अच्छा काम किया या किशोर ही चुनाव लड़ रही हैं, अनुषा को पता करना, तो कैसे पता करेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं? सर वो तो पब्लिक ही बताएगी ना। तो पब्लिक आप हैं, आप बताइए कैसे पता करेंगी? हाँ तो सर अभी तक तो मुझे सपा के ही उससे है, क्योंकि मैं सपा को अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि वो सरकार पहले जब आई थी सपा बहुत ही अच्छा था, महंगाई भी इतनी नहीं थी। हाँ। भाजपा सरकार आई तो बहुत ज्यादा महंगाई थी, इस वजह से मैं सपा को ही वोट करूंगी। अच्छा, इस तरह से वोट का, तब तो आपकी उम्र भी बहुत कम रही होगी। हाँ? आपको याद है ठीक से क्या सरकार कर रही थी तब उस समय? हाँ याद है बिल्कुल सर, बहुत अच्छा था। हमारी बहनें पढ़ाई करती थी, अच्छे से पढ़ती थी, उनको हर चीज सुविधा मिलती थी और महंगाई भी कम थी, सब पूरा होश था हमें, अब भी है। और बिल्कुल हमने देखा है पेट्रोल इतना ज्यादा कर दिया है, महंगाई इतनी है, गरीबी सिर्फ सर आप किसान मुद्दे को ही ले लीजिए कि उनका वो बिल तो उन्होंने वो कर दिया, वो वापस कर दिया। उनको लगता है कि किसान खुश है, लेकिन वो अब भी खुश नहीं है सर। उसको अगर आप जाके देखोगे, बात करोगे तो पता लगेगा। वो खुशी चंद दिनों की है, अगर उन्हें फिर वही लागू कर दिया तो फिर क्या गड़बड़ी है उस कानून में? आप पढ़ी हैं उस कानून को, देखा है आपने? मैं ज्यादा जानती नहीं, लेकिन सर जो भी था किसान बहुत दुखी थे उससे। हाँ। तो मैं खुश हूँ कि उन्होंने बिल वापस ले लिया अपना, बस। क्या करें किसान? अगर किशोर मुख्यमंत्री हैं और किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? सर मैं उनसे बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, बस। मान लीजिए अभी तो आपने देखा होगा ना, इस आंदोलन के बीच कई तरीके की बातें सामने आई हैं, तो कौन सी बात थी जिनको सॉल्व करना बहुत जरूरी है इस समय? मैं एक मुख्यमंत्री से मान लीजिए बात कर रहा हूँ इसमें और उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ। जी जी, अब मैं क्या बोलूँ सर, किसान से ही चलता है चीज, वही मेहनत करता है तब हम खाना खा पाते हैं। तो उसके पास जाके, क्योंकि उन्होंने इतना महंगा कर दिया था वो जो भी था उनका, तो उन्होंने जब वो वापस लिया तो वो उनके खुशी के जो आंसू निकले थे उस वक्त, तो देखने लायक थे। तो बस मैं ये कहूंगी, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, हाँ। तो मैं चुनाव लड़ने का मन करता ही नहीं किशोर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सही से बताइए। जी बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, अपनी टीचर जैसी बनना चाहती हूँ। मुझे टीचर लाइन बहुत पसंद है, मैं उसी में खुश हूँ। ये कैंपस की वजह से हो रहा है क्या कि टीचर्स बाहर खड़े हैं, वो देख रहे होंगे लाइव? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम खुद देखते हैं, एक लड़की के लिए टीचिंग लाइन सबसे बेस्ट है। वैसे तो और भी डॉक्टर है, इंजीनियरिंग, ये भी बहुत अच्छी है। सब काम कर सकती जी, हैं और बिल्कुल। लड़कों से अच्छा कर सकती हैं। जी जी जी, हम किसी को यहाँ हराने नहीं आए, अपना हक लेने आए हैं, तो हम अपना हक लेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? ना ठीक है, हाँ बताइए। मेरा नाम रेणुका कपिल है। क्या आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं एमए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ संस्कृत से। संस्कृत से। ऑलरेडी मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। मैं 6 to 12 क्लास को पढ़ाती हूँ। संस्कृत और हिंदी ही पढ़ाती हूँ। संस्कृत और हिंदी। तो हिंदी में क्या पढ़ाती हैं आप? हिंदी में जो मान लीजिए किसी कविता को पढ़ाना है जी, आपको, तो ठीक? मैं उस कविता को, सुमित्रा नंदन पंत की कोई कविता है, ठीक है, आप अब उसको पढ़ाने गई, तो क्या बताती हैं बच्चों को, कैसे वो बात डिलीवर करती हैं? उनको बताती हूँ कि उनके मन के भाव क्या रहे उसको लेकर के। जैसे कि मान लो उन्होंने प्रकृति पे कुछ लिखा है, तो प्रकृति को लेकर के उनके मन के अंदर जो प्रेम था, अपने देश को लेकर के जो प्रेम था, उसके बारे में वो अपने भाव स्पष्ट कर रहे हैं। छायावादी कवि थे ना जी। तो बच्चों को बताती हूँ कि मतलब जो भाव देश को लेकर और मतलब प्रकृति को लेकर के उनके मन में, जैसे आप खेल को लेकर अपने मन में एक रखते हो, तो उसी
कविता को अपने मन में ऐसे ही बसाएं और उसको उस तरीके से स्पष्ट करें सामने। तो अब चुनाव है और चुनाव के दौरान आपको लगता है क्या रहना चाहिए लड़कियों के लिए, कौन सी वो बातें होनी चाहिए जो सरकारों को, प्रत्याशियों को करनी चाहिए? किशोर ने कहा कि महंगाई, और ये कह रही है कि अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगी कि हम किसानों से बात भी करेंगे। जी बताइए। एक्चुअली सरकार कोई भी हो, ठीक है, कोई भी सरकार आती है तो कोई सरकार ये नहीं है कि वो फ्री में किसी को कुछ दे रही है। सरकार कहाँ से लाएगी? वो जनता से ही लेगी और जनता को ही देगी। सरकार के पास पेड़ नहीं है, कोई कुआं नहीं है, कोई खाई में से पैसा नहीं ला रहा, कोई पहाड़ नहीं है तो वहां से काट रहे हैं और पैसा ला रहे हैं, ठीक है। सरकार सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी सरकार आती है तो वो हमसे ही लेती है और हमें ही देती है। अब एक बात बताइए, महंगाई बढ़ी, हमने महंगाई का मुद्दा लिया तो महंगाई सरकार ने क्या अपने फायदे के लिए बढ़ाई है? नहीं। महंगाई क्यों बढ़ाई है? उसके पीछे भी कारण है। 2 साल से कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना चल रहा है। इस कोरोना काल में लोगों ने कहा अरे मोदी जी ने स्कूल बंद कर दिए, मोदी जी ने जॉब बंद कर दी, लोगों को घर में बिठा दिया। ये भी सोचो कि मोदी जी ने वो क्यों किया। वो इसलिए किया कि आप सुरक्षित रहें। आप अगर घर से बाहर निकलते ही बीमारी आपको ग्रस्त कर लेती, फिर क्या होता? आप मर जाते, आपकी फैमिली मर जाती, फैमिली खतरे में पड़ती। तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर था या उन्होंने आपको घर में बैठा दिया वो ज्यादा बेटर रहा आपके लिए कि आप घर में रहे सुरक्षित? और आप बाकी देशों को देखिए जाकर के, वहां इतने लोग मरा, इतनी जनता मरी है, लेकिन मोदी जी ने हमें सुरक्षित रखा। तो हम ये नहीं कहेंगे कोरोना काल में भाई महंगाई बढ़ी है, उन्होंने भी जो जनता के लिए किया वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से करेंगे? महंगाई बढ़ेगी, हमसे ही लेंगे, पलट के हमें देंगे। गरीबों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। कौन कहता है पैसे नहीं आए? बहुत सारे गरीबों के खाते में पैसे आए हैं। जो गरीब ये कहते हैं खाने के लिए रोटी नहीं मिली, राशन भी पहुंचाया गया है। कौन कहता है गरीबों पे खाना नहीं आया? बहुत से लोगों ने उस राशन को इकट्ठा करके ना दूसरों को बेच दिया। अच्छा, जी, ये भी हुआ है ये भी। अच्छा ठीक है। तो ये कुछ अलग अलग आवाजें हैं। क्या नाम है आपका? आपसे बात हुई थी? नहीं, अच्छा, आपसे पीछे बात हुई। अफसाना। अफसाना, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं अफसाना? जी बीएड कर रही हूँ। बीएड कर रही हैं, मतलब अगर अनुषा आपको कुछ हेल्प चाहिए तो इनसे पूछ सकती हैं। बीएड ही कर रही हैं, ये आपसे सीनियर हो गई इस मामले में। जी। तो अभी टीचिंग लाइन में ही जाने का है? जी। ये घर का प्रेशर वगैरह था कि आपने नहीं रुकिए, हाँ, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं बीएड करूं। बीएड ही करूं। जी, मैंने एमए किया है उर्दू से। उर्दू से एमए किया है आपने। तो अभी क्या लग रहा है कि चुनावी मुद्दे क्या हैं? सरकार, सभी लोग आपके घर आ रहे हैं वोट मांगने, आ रहे होंगे, ठीक है, तो वोट मांगने आ रहे हैं तो आप क्या चाहती हैं कि वो लोग आपके कौन से मुद्दे उठाएं? सर सबसे पहले तो मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हाँ, विलेज से। और दूसरी बात, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर कॉलेज होने चाहिए, वहाँ पर कॉलेज नहीं है। अगर आज वहाँ कॉलेज होते तो मैं यहाँ नहीं होती। कितना दूर पढ़ने आती हैं आप? जी मैं बुलंदशहर जिले की हूँ। बुलंदशहर जिले की? बागवाला, लेकिन मैं डेली नहीं आती, मैं यहाँ पर अपनी रिलेशनशिप में रहती हूँ। अच्छा, आप किसी रिश्तेदार वगैरह के घर रहती हैं? जी। तो देखिए ये एक बड़ी समस्या है। आप चाहती हैं कि आपके इलाके बुलंदशहर किस तहसील में? बागवाला तहसील है आपकी? नहीं, वो है ब्लॉक का गोता है। अच्छा जी। तो अभी वहाँ कोई कॉलेज नहीं है? जी हाँ, हमारे गांव में तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है और दूर है। अगर बीएड भी है तो दूर है। कितना दूर है वहाँ पे? बहुत दूर है। और उर्दू तो है ही नहीं वहाँ पर। हाँ। उर्दू नहीं है वहाँ पर। एमए में भी नहीं थी, बीए में थी तो बुलंदशहर थी, वहाँ से भी दूर पड़ता था। हाँ। और एमए तो यहीं से यहीं था। देखिए अनुषा, ये बुलंदशहर से आ गई मेरठ पढ़ने, तो आपका भी एडमिशन होगा, बलिया जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और क्या मुद्दा रहेगा? और सबसे बड़ी बात वहाँ पे किसानों का कि हाँ, क्योंकि मेरे पापा खुद किसान है। तो क्या दिक्कत है आपकी? मतलब उनकी जैसे फसल होती है तो हर बार ये होता है कि सस्ती हो जाती है, कि जितनी वो लागत लगाते हैं ना तो उतनी लागत मिलती भी नहीं है उन्हें। तो ये कि सबसे पहला अगर जी कोई भी सरकार आए ना तो उनकी फसल पर, हर चीज पे ध्यान दे कि उन्हें सही से खरीदे। सही से? हाँ। कौन कौन सी फसलें लगाते हैं आपके पापा? जी गेहूँ, मूंजी, धान होता है वो, गन्ना। हाँ। क्या नाम है आपका? असरा जावेद। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं एमकॉम कर रही हूँ, 3rd सेमेस्टर। अच्छा, इस बार चुनाव है, वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, क्या मुद्दे हैं आपके? सर ऐसा तो कुछ मुद्दा नहीं है, बट ये है कि हमारी मतलब जो भी सबकी, मान लीजिए गरीब है, उसकी बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये 3 बेसिक नीड हमारी पूरी होनी चाहिए। मतलब अब आप जाकर देख लीजिए, फुटपाथ पर सर्दी है, अब आपको भी देख के तरस आ जाएगा, उनके पास घर नहीं है बट वो अपना आप को कवर करके वहाँ फुटपाथ पर लेटे हुए हैं। हम तो जैसे तैसे अपना कर लेते हैं, बट उनके लिए मतलब सबसे पहले हमें टॉयलेट भी मतलब ज़रूरी है, बट सबसे पहले घर, रोटी, कपड़ा एंड मकान, मतलब ये हमारी बेसिक नीड है और ये सबको मतलब फुलफिल होनी चाहिए। तो ये चाहती हैं आप सरकार कोई आए उठाए। आप जब वोट देने जाती हैं तो क्या सोचती हैं? जैसे उन्होंने बताया ना कि किशोर ने कहा कि पापा बात करते हैं, पापा बताते हैं बहुत सी चीजें, तो आप क्या चाहते हैं? आप खुद तय करती हैं, फैमिली में डिस्कशन वगैरह कुछ होता है? सर मोस्टली वैसे तो
जो मैं कहती हूँ फैमिली में वो होता है, क्योंकि जी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ और फिर मेरा कोई भाई नहीं है, तो डिसीजन जो है कि ये माना जाता है कि मतलब सब हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और कोई एक दूसरे को फोर्स नहीं करता कि क्या करना चाहिए, जो जिसका मन है वो करो, बट हम लोग सही करते हैं जो करते हैं। तो आप लोग मतलब बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं ये कर दिए, फोर्स नहीं है, अपना आराम से कंफर्टेबल रहते हैं। और सर अगर चुनाव से देखा जाए तो सबसे पहले गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स प्रोटेक्शन ये जरूर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम रात में निकल रहे हैं, हम दिन में निकल रहे हैं। सर कोई मेरे हिसाब से कोई भी सरकार आ जाए, हम रात में तब भी नहीं निकल सकते। अच्छा, क्योंकि हम कोई भी सरकार एक मतलब हर किसी को पकड़ पकड़ के ये तो नहीं बताएगी भाई तुम्हें गलत काम नहीं करना। अगर किसी के दिमाग में कुछ गलत काम करने की आ गई वो सरकार को थोड़ी ना पता होगी। बट अगर उसके ऊपर किसी ने कुछ गलत काम करा है, उसके ऊपर किसी मतलब सरकार ने गलत एक्शन ले लिया, तो उसके सामने वाले के दिल में डर बैठ जाएगा इस चीज़ का। तो हो सकता है कि मतलब फिर वो ना करे, मतलब एक स्ट्रिक्ट एक्शन, अगर कोई गलत काम करता है तो उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं अगर कोई कुछ भी गलत करे, क्राइम करे, तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। जी सर, तो क्राइम खुद ही कंट्रोल होगा, फिर ना दिन ना रात, फिर कुछ मतलब सब सही रहेगा। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या रहेगा। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी, क्या किस क्लास पढ़ाई कर रही हैं आप अभी? मैं MA सेकेंड ईयर में। MA सेकेंड, क्या क्या विषय हैं आपके? इकोनॉमिक्स ही है। हाँ, तो आपने अपने दोस्तों को सुना कि वो क्या कह रहे हैं चुनाव को लेकर, आपकी क्या राय है चुनाव को लेकर? वोट देने जाएंगी तो क्या सोचेंगी आप? कुछ तो सोचती होंगी ना कि हाँ ये चल रहा है। अरे एकदम आराम से बातचीत करते हैं। मान लीजिए अपने ही किसी क्लास से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? सर मुस्कान। मुस्कान, आप आप भी साथ पढ़ाई करती हैं? जी। तो अपने दोस्त से बताइए क्या डिस्कस करती हैं आप लोग चुनाव को लेकर? चुनाव आ गया है तो चर्चा तो होती ही होगी चुनाव को लेकर। जी सर। क्या चर्चाएं होती हैं? क्या जब वोट देने जाएंगी तो क्या कुछ सोच रही होंगी आप? सर बस ये देखना है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम करेगी हमारे लिए, तो कौन सा बेनिफिट देगी मतलब पार्टी हमें, तो इसलिए बस यही बातें होती हैं हमारी। तो ये इस्माइल कॉलेज की छात्राएं हैं, BA ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेकर MA की छात्राएं, कुछ B.Ed की हैं। अलग अलग लोगों की आपने राय सुनी। किशोर का कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो वो किसानों की बात करेंगी, वो चाहती है महंगाई कम हो। तो वहीं अनुषा का कहना है कि चाउमीन महंगी हो गई है। रास्ते महंगाई का जिक्र किया उन्होंने, कहा पेट्रोल की वजह से अब उन्हें 50 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, घर से 20 रुपये में अगर वो आ जाती थी। तीसरा B.Ed करने बाहर आना पड़ा है। बुलंदशहर की हैं आप, क्या नाम था? अफसाना को ये चाहती हैं कि इनके गांव में B.Ed कॉलेज हो। तो इस तरह की ये जो छात्राएं हैं, इनके मुद्दे हैं। इनकी कहना है कि ये सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई एक्शन लिया जाए, कोई कुछ कानून तोड़े तो तुरंत कार्रवाई की जाए। ये मुद्दे हैं इनके। 10 फरवरी को वोट पड़ेगा, 10 मार्च को यहाँ का नतीजा है, उत्तर प्रदेश का नतीजा आएगा। आप सभी लोग वोट देने जाएंगी ना? तो इन्होंने वादा किया है कि ये वोट देने जाएंगी। हमारी भी आप सभी से अपील है, हिंदुस्तान की अपील है कि आप 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इस बार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब। अगर आप वहां के मतदाता हैं तो मतदान की तारीख नोट कर लीजिए और वोट देने जरूर जाइए। लोकतंत्र को मजबूत करिए, आप अपने मताधिकार का उपयोग करिए और हिंदुस्तान की इस चुनावी यात्रा के साथ बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं बिजनौर से अगले लाइव में। नमस्कार।